नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी स्पेशल जीके क्लास में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास को। उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास को जो है 3 पार्ट आएंगे, जो इसका फर्स्ट पार्ट है। तो उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास है, इसमें आप लोगों को 3 पार्ट दिया जाएगा। फर्स्ट लेक्चर है, इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे। तो अतः आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें यूपी स्पेशल आता है, इस सीरीज को आप लोग फॉलो कर लीजिए। बिल्कुल डिटेल में कराया जाएगा, मेरा एक बार आप लोग विश्वास कर लीजिए। आप लोग डिटेल नोट्स बना लीजिए एक बार, उसके बाद आप लोग क्रंच मटेरियल उसमें छांट कर शॉर्ट नोट बना सकते हैं। तथा एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट नोट आप लोग इसे बना लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आने वाली इस सीरीज की हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं इतिहास का। तो जो इतिहास है, इसे जो है मुख्य 3 काल में बांटा गया है। वो कौन कौन से काल हैं? तो फर्स्ट है प्रागैतिहासिक काल, सेकेंड है प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, थर्ड है ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को जो है 3 मुख्य काल में बांटा गया है। फर्स्ट है प्रागैतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। तो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, यह वह समय होता है जब लोग लिखना नहीं जानते थे, लेकिन वो क्या करते थे, केवल पत्थर के जो औजार हैं यानी स्टोन टूल्स का उपयोग करते थे। तो प्रागैतिहासिक काल में जो मनुष्य थे वो लिख नहीं सकते थे, यह ध्यान रखना है आप लोगों को। और जो है केवल पत्थर का जो औजार है इसका उपयोग करते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल है, इसे जो है स्टोन एज भी कहा जाता है, यानी स्टोन एज की सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रारंभिक ऐतिहासिक काल। इस समय के जो लोग हैं, इसमें जो है धातुओं का उपयोग करने लगे थे, यानी मेटल का जो उपयोग है वह कब से स्टार्ट हुआ? ते हुआ है प्रारंभिक ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। उस समय के जो लोग थे यानी प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के लोग, ये जो है लिखाई का ज्ञान था, यानी ये लिख सकते थे, लेकिन इसका जो है इसका जो है लिखित प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन इनका जो है लिखित ज्ञान था। जैसे कि इस समय में कौन सी सभ्यता आती है, यानी प्रारंभिक ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो जो हिस्टोरिक पीरियड है, इस समय आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। इस काल के जो लोग थे ये लिखना जानते थे, और उन कार्यों और सभ्यताओं का लिखित प्रमाण भी मौजूद है, यानी लिखना भी जानते थे और उसे पढ़ भी सकते थे। जैसे कि वैदिक सभ्यता। ये था ओवरव्यू प्राचीन इतिहास के जो 3 मुख्य काल थे। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो प्राचीन इतिहास है, क्योंकि हमें यूपी स्पेशल पढ़ना है, तो पूरे भारत का नहीं पढ़ना है, केवल जो यूपी में है इतिहास वहीं हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राचीन इतिहास से, जो यूपी का है। तो प्रागैतिहासिक काल यानी स्टोन एज, जिसे पत्थर युग भी कहते हैं इसे। तो भारत में जो है पत्थर युग की सभ्यता की खोज जो है 1863 ईस्वी में जो है शुरू हुई। उस समय जो है रॉबर्ट ब्रूसफुट है, इन्होंने ही पल्लवम, जो तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ से जो है हैंडीक्राफ्ट्स पत्थर के औजार भी खोजे थे। उत्तर प्रदेश में जो है पत्थर युग के भी प्रमाण मिलते हैं, इसलिए हमें इसे पढ़ना जरूरी है। तो पत्थर संस्कृति के जो है 3 मुख्य काल हैं, यानी मुख्य भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है पुरापाषाण काल, सेकंड है मध्यपाषाण काल, थर्ड है नवपाषाण काल। यानी जो प्रागैतिहासिक काल है, इसे 3 कालों में बांटा गया है। कौन कौन से? पुरापाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं, मध्यपाषाण काल मेसोलिथिक, और नवपाषाण काल में बांटा गया है। लेकिन जो पैलियोलिथिक पीरियड है यानी जो पुरापाषाण काल है, इसे भी पुनः 3 कालों में बांटा गया है। निम्न पाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं पुरापाषाण काल यानी पैलियोलिथिक जो पीरियड है इसे। तो जो पुरापाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं उत्तर प्रदेश में, ये बेलन घाटी जो प्रयागराज में है यहाँ से मिले हैं, सिंगरौली घाटी जो सोनभद्र है यहाँ से मिले हैं। इसके साथ ही जो चकिया घाटी चंदौली है, यहाँ से भी पैलियोलिथिक पीरियड के साक्ष्य मिले हैं। तो ध्यान रखना है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? चंदौली का चकिया घाटी, सिंगरौली सोनभद्र, और बेलन घाटी प्रयागराज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, अतः आप लोग इसे जरूर याद रखें। विशेष जानकारी क्या है,
ये देख लेते हैं। तो बेलन घाटी, इसकी जो खुदाई है ये प्रोफेसर जी.आर. शर्मा जी के निर्देशन में हुई थी। जो प्रोफेसर जी.आर. शर्मा जी हैं ये इलाहाबाद जो यूनिवर्सिटी है इसके पूर्व अध्यक्ष थे। तो ध्यान रखना है बेलन घाटी की खुदाई किसने की या उत्खननकर्ता कौन है, तो प्रोफेसर जी.आर. शर्मा जी, ये इलाहाबाद जो यूनिवर्सिटी है इसके अध्यक्ष थे। और जो लेखिया है, लेखिया ये भी जो है पुरापाषाणिक स्थल है। यह जो है मिर्जापुर और सोनभद्र का जो विंध्य क्षेत्र है वहाँ पे पड़ता है। यहाँ से सबसे अधिक मानव कंकाल यानी स्केलेटन पाए गए हैं जो लेखिया है। लोहदा नाला, लोहदा नाला से न केवल पत्थर के औजार मिले हैं बल्कि माँ देवी की जो प्रतिमा है हड्डी की जो मूर्ति है ये भी मिली है। तो लोहदा नाला से पत्थर के औजार के साथ साथ माँ देवी की मूर्ति की हड्डी भी प्राप्त हुई है। उसकी बात है आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये ध्यान रखना है आप लोगों को जो इस सभ्यता के औजार थे वे मुख्यतः क्वार्टजाइट जो पत्थर होता है इसके बने हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को इस सभ्यता के जो सभी औजार थे वहाँ क्वार्टजाइट पत्थर से बने हुए थे। इस समय के लोग जो है आग यानी फायर, एग्रीकल्चर और घर बने हाउस के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उनके बारे में यह पता चलता है कि उन्हें पशुपालन का कुछ हद तक ज्ञान था। तो ये था पुरापाषाण काल। अब हम लोग देख लेते हैं मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक पीरियड, जिसे मध्य पत्थर युग भी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में देखते हैं। तो इस काल के जो लोग हैं आग, कृषि यानी एग्रीकल्चर, घर का निर्माण के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानते थे, लेकिन इसमें जो है एनिमल हस्बेंड्री यानी जो पशुपालन है कुछ हद तक जो है ज्ञान होता था इस काल के लोगों को। उत्तर प्रदेश में जो मेसोलिथिक काल के प्रमाण हैं ये कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो फर्स्ट है मोरहाना, जो मोरहाना पहाड़ है यह कहाँ पर है, बद्रीखोर, लेखिया, मिर्जापुर, सोनभद्र में है। इसके साथ प्रयागराज में मेजाकरछना, फूलपुर, कोरांव और बारा में है। प्रतापगढ़ में सरायनहर, मदहा, दमदमा। यहाँ के जो औजार हैं इस काल के, इस सभ्यता के औजार पैलियोलिथिक काल की तुलना में ज़्यादा सुंदर, चिकने और नाजुक थे। कुछ खास खोजे कौन कौन से हैं अब इसे हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि सरायनहर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है जो मध्य पाषाण काल की जो साक्ष्य है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कौन सी साइट है, सरायनहर यहाँ पे। तो सरायनहर से जो है 15 कब्रें हैं, कहीं कहीं पे 14 कब्रें भी मिलती हैं। तो आप लोग इसे ध्यान रखना है। तो सरायनहर जो प्रतापगढ़ में है यहाँ से 15 कब्रें, 8 जो है हेर्थ या भट्टियाँ यानी पिट्स मिली हैं। कब्रों को जो है मृतक का जो सिर है यह पश्चिम की ओर तथा जो पैर है यह पूरब की ओर होता था। यानी जो कब्रों में मृतक हैं इनका जो सिर है यह पश्चिम की ओर और जो उनका पैर है वह पूरब की ओर होता था। अब नेक्स्ट है चौपनी मांडो जो मेजा प्रयागराज में है। यहाँ से जो है झोपड़ियाँ और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। महदहा से औजार, पीसने के पत्थर, भट्टियाँ, हड्डियों के सींग से बने आभूषण और 33 कब्रें भी मिली हैं। महादहा कहाँ है, प्रतापगढ़ में। यहाँ से जो है पीसने के पत्थर, निवास स्थल, डिबलिंग और भट्टियाँ और हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। दमदमा जो प्रतापगढ़ में है, यहाँ से छोटे औजार जैसे ब्लेड, फ्लेक्स, बुरिन आदि मिले हैं। एक ही कब्र में जो है 400 यहाँ पे पाए गए हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है, पैलियोलिथिक पीरियड के काल में जो है इस काल के लोग जो हैं कृषि पशुपालन से परिचित थे, मृतकों की अंत्येष्टि करते थे और खाना पकाने के लिए आग का उपयोग कर सकते थे। नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड देख लेते हैं। तो इसकी जो साइट है प्रयागराज, कुलडीहवा हुआ, मगहरा हुआ, पंचो हुआ, ये सभी की सभी कहाँ पे हैं, बेलन घाटी में है। प्रयागराज से कुलडीहवा, महागारा और पंचो ये बेलन घाटी से, मिर्जापुर और सोनभद्र प्रतापगढ़ से भी साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण कालीन के। कृषि का सबसे पहला जो प्रमाण मिला है यह कुलडीहवा से, जो बेलन घाटी है प्रयागराज से यहाँ से मिला है। यानी जो चावल के प्रमाण मिले हैं ये कहाँ से मिले हैं, कुलडीहवा से। लहुरा देव जो संत कबीर नगर में पड़ता है, यहाँ से जो है नवीनतम खोजों के अनुसार जो है कृषि के सबसे पुराना साक्ष्य पाया गया है। यानी जो चावल है अभी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लहुरा देव से सबसे पुराना साक्ष्य प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है महगरा जो प्रयागराज में है। यहाँ से जो है हड्डियों और पशु आवास यानी एनिमल
इनक्लोजर के प्रमाण जो है मिले हैं। इसके साथ ही नवीनतम खोजों के अनुसार ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि लहुरा जो है यह संत कबीर नगर में चावल के सबसे पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये हम लोग देख ही लिए हैं। औजार इस टाइम के कैसे थे, तो मेसोलिथिक की तुलना में अधिक चिकने होते थे, नाजुक और तेज यानी शार्प होते थे इस काल के। न्यूलिथिक सभ्यता के प्रमाण में जो है घर बनाए गए थे, यानी हट्स मिले हैं, फार्मिंग मिले हैं, पोल्ट्री मिली है और एनिमल हस्बेंड्री भी मिली है। इसकी विशेषताएं क्या है? यह सभ्यता की पहले सभ्यता से अधिक विकसित होती थी। लोग जो है मिट्टी के बर्तनों पर पेंटिंग पॉलिश भी करने लगे थे। इसके साथ ही आवास जो है बनाने लगे थे। जानवरों को खालों से वस्त्र बनाने लगे थे। ये सभी से जो है आवास हुआ, जानवरों की खाल से जो वस्त्र बनाना, इस काल के लोग जान गए थे। अब हम लोग देख लेते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को। तो ये क्या था, एक बार इसे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि अभी हम लोग जो से कि इतिहास के 3 भागों में बांटा गया था, जिससे कि कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है इसे हम लोग पढ़ लिए हैं, जिसमें पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल शामिल था। इसकी हम लोग डिटेल में देख लिए हैं, जो यूपी स्पेशल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसके साइट भी देख लिए हैं, साक्ष्य भी। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सेकंड, कौन सा? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन आती हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को, आद्य ऐतिहासिक काल को। तो न्यूलिथिक काल यानी न्यूलिथिक पीरियड को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें जो है नॉन पॉटरी यानी बिना मिट्टी के बर्तनों वाला चरण और पॉटरी मिट्टी के बर्तनों वाला चरण। पॉटरी न्यूलिथिक के अंतिम चरण के सबसे पहले धातु यानी मेटल का प्रयोग शुरू हुआ, यानी जो है तांबा हुआ, यानी कापर जो है इसमें इस समय में यूज किया जाने लगा। इसके बाद जो है ब्रॉन्ज यानी कांसा, लोहा, आयरन का भी करना ये लोग सीख गए थे। इस प्रकार पत्थर युग यानी स्टोन युग के बाद मेटल युग की शुरुआत होती है। तो हम लोग अब क्या देखते हैं, जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है ये मेटल एज की शुरुआत होती है इसी काल में। तो धातु युग यानी मेटल युग के भी 3 मुख्य भाग हैं, कौन कौन से? सबसे पहले ताम्र यानी कापर एज, उसके बाद कांस्य ब्रॉन्ज एज, उसके बाद लौह यानी लौह युग। जो कापर एज है इसे ताम्रपाषाण काल का ताम्र युग कहते हैं, और जो ब्रॉन्ज युग है यानी कांस्य युग है, इसी में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है। जो लौह युग में इसमें वैदिक जो सभ्यता है ये आती है। तो सबसे पहले हम लोग ताम्र युग देख लेते हैं। तो ताम्र युग, कापर एज, कैलोलिथिक एज या स्टोन कापर एज भी इसे कहते हैं। इस काल में जो है तांबे के औजार और हथियार बनाए जाने लगे थे, परंतु पुराने पत्थर के औजारों का उपयोग होता था। मतलब कि इस समय के जो लोग हैं यह तांबे के औजार और हथियार बनाने जाने लगे थे, परंतु पुराने पत्थर के औजार का भी उपयोग साथ साथ चलता रहा है। इसलिए इसे जो है चल्कोलिथिक एज या पत्थर तांबा युग यानी स्टोन कापर एज के नाम से भी जाना जाता है। जो चल्कोलिथिक सभ्यता है इसके प्रमाण अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इस सभ्यता के जो प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, इसके जो निचले स्तर है यहाँ से प्राप्त हुई है, यानी लोअर जो लेवल है इंडस वैली सिविलाइजेशन के यहाँ से प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश में इसके जो विशेष प्रमाण मिले हैं मेरठ से और सहारनपुर से। उत्तर प्रदेश में प्रमुख चाल्कोलिथिक स्थल कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो फर्स्ट है ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र, ये जो है चाल्कोलिथिक पीरियड के जो है साक्ष्य हैं। प्रयागराज से जो है झोसी हवेलिया तक साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही विंध्य जो रीजन है और इमली दिहेव तक भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अन्य प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो साधुरा है, खैरादीन है, नरहन है, ककौरिया है जो चंदौली में है, यह भी है, सैपाई गंगा यमुना के दाब क्षेत्र। इस काल में जो है ओसीपी यानी ऑर्च कलर्ड पोटरी विशेष मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। इन स्थलों पर जो है एक विशेष प्रकार की गेरुए रंग की मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। मानता हूँ ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा सा नीरस होगा, पर यकीन मानिए एक बार आप लोग इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब वो जमाना रह गया कि आप लोग ऊपर से पढ़ के चले गए और रिपीटेबल एससी जैसे एग्जामों में आप क्रैक कर सकते हैं। तो डिटेल पूछ रहा है, तथा आप लोग एक बार
डिटेल देख लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए, उसके बाद शॉर्ट नोट बनाइएगा इसी से। और क्या कह सकते हैं, इसके बाद क्या, इसके जो प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो हस्तिनापुर जो अतरंजी खेड़ा एटा में है, यहाँ से भी मिले हैं। साईपाई स्थल से जो है तलवार यानी स्वाड, मछली भाला मिले हैं। ओसीपी संस्कृत से जुड़े हुए हैं जो, तो ध्यान रखना है, जो साईपाई स्थल से क्या मिले हैं, तलवार और मछली भाला भी मिले हैं। चल्कोलिथिक या ताम्र प्रसारण काल वह समय था जब मनुष्य जो है पत्थर से धातु की ओर बढ़ रहा था। उसने जो है अब धातुओं का उपयोग करना शुरू कर दिया था। कृषि, मिट्टी के बर्तन और गांवों में बसने की शुरुआत कर दी थी। यह काल जो है प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच की कड़ी मानी जाती है, इसलिए इसे जो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं, पहले क्या था, ताम्र प्रसारण काल। अब हम सेकेंड क्या देख लेते हैं, कांस्य युग, क्योंकि उसमें क्या था, एक बार इसे देख लेते हैं। जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है इसे 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से, ताम्र युग यानी कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। तो हम लोग कॉपर एज तो देख लिए, अब देख लेते हैं ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है। तो यहाँ से आई थिंक आप लोगों को अब थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे। तो अब पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को। इसका जो टाइम पीरियड है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व की महान प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। और इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है सबसे पहली साइट जो है हड़प्पे ही खोजी गई थी। किसी भी सभ्यता के जो पहली साइट खोजी जाती है उसी के नाम से उस सभ्यता जानी जाती है। तो हड़प्पा खोजा गया था स्थल जो है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह ध्यान रखना है आप लोगों को कि यह एक नगरी यानी अर्बन सिविलाइजेशन थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह नगरी सभ्यता थी, यानी लोग जो है गाँव के बजाय योजनाबद्ध शहरों में निवास करते थे। इसकी खोज किसने की थी, तो सबसे पहले 1921 ईस्वी में इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। खुदाई कार्य एजुकेशन जो है राखालदास बनर्जी, माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी के द्वारा सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में कराई गई थी। तो सबसे पहली खोज जो 1921 में हड़प्पा की ही खोज की गई थी, इसलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है चल्कोलिथिक सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है तांबे का प्रयोग जो है किया गया था। यह सभ्यता जो है 2300 ईसा पूर्व के आसपास पूर्ण विकसित रूप में दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में जो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण देख लेते हैं। तो आलमगीरपुर मिला है, बड़ा गांव जो सहारनपुर में है, यहाँ से प्राप्त हुई है। हुलास ये भी सहारनपुर में है, और सनौली जो बागपत में है, यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नवीनतम खोजों के अनुसार इसके जो प्रमाण यहाँ से भी मिले हैं, भटनारा, मनपुरा, बुलंदशहर से, मंडी गांव, मुजफ्फरनगर से, खैरादी जो बलिया में है यहाँ से भी मिले हैं, कैराना रीजन जो शामली में पड़ता है यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता, लेट हड़प्पा सिविलाइजेशन, यह सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता के पहले अस्तित्व में आई थी। इसके प्रमाण जो है पाकिस्तान से लेकर बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और भारत के पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश से मिले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो लेट हड़प्पा के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर, हुलास, इसके अलावा जो है कुछ जिलों में तांबे की वस्तुएं, कॉपर ऑब्जेक्ट भी मिले हैं। कानपुर, उन्नाव, मिर्जापुर, मथुरा, जिन्हें उत्तर हड़प्पा सभ्यता से जोड़ा गया है। लेट हड़प्पा लोगों की विशेषताएं क्या है, ये जो है आलमगीरपुर जो मेरठ है यहाँ से जो है कपास की साक्ष्य मिला है, यानी ये लोग क्या है कपास की खेती भी करते थे। तो जो लेट हड़प्पा लोगों की विशेषताएं हैं कि आलमगीरपुर के लोग जो है कपास यानी कॉटन की खेती करते थे। ये पूछता है कि जो आलमगीरपुर है यहाँ से किसका साक्ष्य मिला है, तो ध्यान रखना है कॉटन का। यहाँ के जो है मिट्टी के बर्तनों में रंगीन चित्रकारी, कलरफुल पेंटिंग के प्रमाण भी मिले हैं। हुलास जो सहारनपुर में है यहाँ से जो है धान की खेती यानी राइस कल्टीवेशन के भी प्रमाण मिले हैं। इस समय जो है लोगों गांव यानी विलेज में रहने लगे थे और शहरों में नहीं रहने थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण स्थल यही आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे पर बसा हुआ है, यह इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट है। इसके साथ ही साथ ये आलमगीर जो पुर है यह
जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका पूर्वी भाग है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे पूर्वी भाग है जो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, मेरठ में आलमगीरपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है। अब हम लोग देख लेते हैं लौह युग यानी आयरन एज। यह लगभग 1000 ईसा पूर्व में घटित हुई थी। ताम्र एवं कांस्य युग के बाद लौह धातु यानी आयरन जो मेटल है इसका ज्ञान हुआ। मानव ने जो है लौह का उपयोग हथियार यानी जो है वेपन और कृषि उपकरण यानी एग्रीकल्चर टूल बनाने स्टार्ट कर दिए। इसके परिणामस्वरूप क्या हुआ कि मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उत्तर प्रदेश में जो लौह युगीन स्थल है अहिछत्र जो बरेली में है, यहाँ से आलमगीरपुर, मेरठ, अल्लापुर, अतरंजी खेड़ा, एटा में जो पड़ता है हस्तिनापुर, मेरठ, कंपील जो फर्रुखाबाद में है और श्रावस्ती से प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण तथ्य तो लौह धातु के भट्टी यानी फर्नेस, लोहे के टुकड़े, आयरन स्लेग, सबसे प्राचीन जो साक्ष्य हैं हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से ही प्राप्त हुए हैं। मल्हार जो चंदौली में है, झूसी प्रयागराज, और राजा नल का टीला जो सोनभद्र में है, यहाँ से प्राप्त पुरावशेषों के आधार पर लौह युग की जो सभ्यता यहाँ 1500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। यह उल्लेखनीय है कि पहले लौह युग की प्राचीनता 1050 ईसा पूर्व तक मानी जाती थी। लौह युग की संस्कृति पेंटेड ग्रे वेयर PGW। लौह युग की संस्कृति को चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति यानी प्रिंटेड ग्रेवेयर PGW कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि लौह युग की संस्कृति को चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कृति से संबंधित मिट्टी के बर्तन धूसर रंग के होते हैं जिन पर काले रंग के रेखाई या आकृतियां बनी होती थी। NCERT के अनुसार जो है लौह युग की प्राचीनता है 1500 ईसा पूर्व तक निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है दूसरा नगरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन। जब मानव को लोगों का ज्ञान हुआ, जब मानव को लौह का ज्ञान हुआ तब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 6th सेंचुरी BCE के आसपास उत्तर भारत के गंगा यमुना द्वाब के क्षेत्र में दूसरा नगरीकरण यानी सेकेंड अर्बनाइजेशन जो है प्रारंभ हुआ। नोट आप लोगों को ध्यान रखना है कि लौह युग ने मानव सभ्यता को नई दिशा दी, जैसे कि कृषि, युद्ध, शहरी जीवन का तीव्र विकास इसी काल में हुआ था। अब देख लेते हैं वैदिक काल यानी जो वैदिक पीरियड है, इसका जो काल है 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। सिंध एवं उत्तर हड़प्पा सभ्यता के पश्चात भारत में नई सभ्यता विकसित हुई, उसे जो है वैदिक या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वास्तव में भारत का प्राचीनतम इतिहास आर्य जाति के इतिहास के समान है। वैदिक सभ्यता की जो शुरुआत है 1500 ईसा पूर्व में हुई, इसका विकास 600 ईस्वी तक चलता रहा। यह सभ्यता सिंधु नदी यानी वर्तमान जो पाकिस्तान में है से लेकर जो है बंगाल भारत तक फैली हुई थी। वैदिक सभ्यता के दो प्रमुख काल हैं, कौन कौन से? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड। फर्स्ट क्या है? ऋग वैदिक काल, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। इस काल में जो है आर्य सभ्यता का विस्तार जो है पंजाब और सिंध के क्षेत्र तक सीमित था। यहाँ जो है 5 प्रमुख जनजातियाँ यानी जन निवास करते थे, जिन्हें पंचजन कहा जाता है। ये है अनु, होसियु, युदु, पूर्व और तुर्वस। प्रत्येक जन यानी ट्राइब का एक राजा होता था। इस काल के इतिहास का प्रमुख जो स्रोत है ऋग्वेद संहिता, जो सबसे प्राचीन वेद है, इसी से मिलता है। समाज जन आधारित यानी ट्रिब्यूअल सोसाइटी था। लोग जो है देवताओं की उपासना करते थे, जैसे कि इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम आदि इन सभी काल के प्रमुख देवता थे। अब देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल। हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है क्योंकि यह जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मिलता है। इस काल में आर्यों का विस्तारण लगभग उत्तर भारत में तक जो है हो गया था, यानी उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल का जो विस्तार है उत्तर भारत तक फैल गया था। इस काल का जो मुख्य केंद्र है यह मध्य देश, जो सरस्वती नदी से लेकर गंगा यमुना के द्वार तक फैला हुआ था। प्रमुख राज्य तो कुछ राज्य जैसे कि क्षेत्र प्रमुख राज्य में फर्स्ट है कुरु राज्य। इसका जो क्षेत्र था वर्तमान मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी असंदीवत थी। प्रमुख राजा यहाँ का परीक्षित और जनमेजय था। पांचाल राज्य क्षेत्र इसका बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। राजधानी कंपिल थी। वर्तमान जो कंपिल है यह फर्रुखाबाद में ही पड़ता है। यह क्षेत्र जो है महान ऋषियों की तपोस्थली रहा है, जिससे कि भारद्वाज,
याज्ञवल्क, विशिष्ट, विश्वामित्र और वाल्मीकि की। कौशल राज जो अवध का रीजन है, उल्लेख इसमें कौशल राज का जो उल्लेख है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसकी राजधानी जो थी श्रावस्ती या काशी क्षेत्र। अथर्ववेद में जो है काशी का पहला उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि काशी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो कौन सा वेद है, अथर्ववेद में। काशी के प्रथम राजा भी पूछता है, तो काशी के जो प्रथम राजा थे ये थे देवोदास। मृदभांड पोटरी, मृदभांड परंपराएं उत्तर वैदिक काल की। तो इस काल को जो है 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तन के प्रमाण मिले हैं। कौन कौन से, ब्लैक एंड रेड वेयर, काला लाल मृदभांड, ब्लैक स्पेल्ड वेयर, काला चिकना मृदभांड, पेंटेड ग्रे वेयर, PGW चित्र धूसर मृदभांड, और रेड वेयर लाल मृदभांड। आप लोगों को ध्यान रखना है नोट में कि जो रेड वेयर है यह संपूर्ण उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। अतरंजी खेड़ा जो एटा में पड़ता है, यहाँ से जो है इस काल के चारों मृदभांड के जो साक्ष्य हैं यह मिले हैं। तो कौन कहाँ से, अतरंजी खेड़ा से जो एटा में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैदिक सभ्यता का महत्व क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वैदिक काल में कृषि हुआ, पशुपालन, धातु कर्म, शिक्षा, यज्ञ परंपरा का विकास हुआ। समाज धीरे धीरे जो है जनजातियों से राजतंत्री स्वरूप में बदलता गया। धर्म ग्रंथों, ऋषि मुनियों, यज्ञ संस्कृतियों की यही भूमि आगे चलकर भारतीय संस्कृति की नींव बनी। अब हम देख लेते हैं महाकाव्य काल। महाकाव्य काल में जिसमें इसी समय जो है रामायण और महाभारत की रचना की गई थी। तो इस समय में जो है उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में थे। इस काल के दौरान ही भारत में 2 प्रमुख प्रसिद्ध महान ग्रंथ रचे गए थे, जैसे कि रामायण और महाभारत। ये दोनों जो महाकाव्य यानी ईपिक्स भारत के इतिहास और संस्कृति को समझने में मुख्य स्रोत हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रचना स्थान और रचनाकार। तो रचना का स्थान जो है, रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा की गई थी। ब्रह्मवत, बिठूर, कानपुर जो उत्तर प्रदेश में है यहाँ पर। महाभारत की रचना जो है महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि महाभारत की रचना किसने की थी, तो महर्षि वेद व्यास ने। कहाँ पर, ब्रह्मवर्त। जो ब्रह्मवर्त कहाँ पर है, तो बिठूर जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का कानपुर रीजन है, जो कानपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। प्रमुख राज्य और क्षेत्र। महाकाव्य का काल आर्य सभ्यता का विस्तार बहुत बढ़ गया था। अब यह सभ्यता पूर्व की ओर बिहार का जो क्षेत्र है यहाँ तक फैल चुकी थी। इस काल के जो प्रमुख राज्य थे कुरु, पांचाल, कौशाम्बी, कौशल, काशी, विदेह, मगध और अंग। रामायण और महाभारत से संबंधित जानकारी। रामायण इसे जो है आद्य काव्य भी कहा जाता है, यह पहला महाकाव्य है। इसमें जो है कौशल राजा अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश का वर्णन मिलता है। अयोध्या का प्राचीन नाम अयोध्या भी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है आद्य काव्य कहाँ जाता है, किसे, रामायण को। यह जो है पहला महाकाव्य में माना जाता है। इसमें जो है कौशल राजा अयोध्या के जो थे इक्ष्वाकु वंश का वर्णन मिलता है। अयोध्या का जो प्राचीन नाम था ये अयोध्या भी था। इसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्रवती संहिता भी कहा जाता है। इसमें जो है 7 कांड हैं। महाभारत इसे जो है पंचम वेद या जह संहिता भी कहा जाता है। इसमें जो है कुल 18 पर्व हैं। महाभारत में इसका जो है छठा पर्व जो है भीष्म पर्व कहलाता है, जिसमें जो है भगवद गीता शामिल है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाभारत का जो छठा पर्व है इसे भीष्म पर्व कहा जाता है, इसमें ही भगवद गीता शामिल है। इसकी कथा कुरुवंश जो हस्तिनापुर से रिलेटेड है। हस्तिनापुर जो है कुरुवंश की राजधानी थी, जिसकी स्थापना जो है राजा हस्तिन ने की थी। इन दोनों महाकाव्यों में उस समय के विदेशी समुदायों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि शक, पारसिक, पर्शियन, यवन, यूनानी और हूण। महाकाव्य काल में भारतीय संस्कृति, समाज, धर्म, राजनीतिक अपनी परिपक्व अवस्था में थी। रामायण और महाभारत न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं, बल्कि वे जो है प्राचीन जीवन के दर्पण भी माने जाते हैं। तो गाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये रहा फर्स्ट लेक्चर जो एंशिएंट हिस्ट्री है उत्तर प्रदेश का, कैसा लगा आप लोगों को। हाँ, थोड़ा सा नीरस हो सकता है, क्योंकि भाई इसमें आप लोग पढ़े नहीं होंगे आई थिंक पूरा पाषाण काल जो महाकाव्य है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन तो आई थिंक सभी पढ़ते हैं, और वैदिक काल, तो उसमें तो दिक्कत नहीं होगा। और अगर कोई भी गलती निकलता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसे मैं करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद इसका जो है सेकेंड पार्ट आएगा। आप लोग ध्यान रखना है मगध
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मगध से देखते हैं मगध के बाद कहाँ तक करा देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मगध नहीं, आई थिंक पहले जैन धर्म बौद्ध धर्म कराएंगे, उसके बाद मगध। 3-4 टॉपिक एक साथ मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद आक्रमण करा देंगे जो हुए हैं बाहरी, उसके बाद मध्यकालीन आ जाएंगे, मध्यकालीन इतिहास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों का साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को जरूर ऑन कर ले, ताकि आने वाली सीरीज की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले